Hello friends, welcome back to my YouTube channel Renu Mittal Coaching Classes. I hope you all are doing well. आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। उसके 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। जो प्रोमिसरी नोट था वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चेक। According to Section 5 of the Act, a bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. Right? कहते ए बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पे एक अनकंडीशनल ऑर्डर जो मेकर साइन करता है, डायरेक्टिंग अ सर्टेन सम टू पे, एक सर्टेन सम जो कि पे करना चाहता है, सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ, जिसको पे करना चाहता है या किसी के ऑर्डर पे करना चाहता है, अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, की किसी सर्टेन पर्सन को या फिर उस टाइम पे जो उस इंस्ट्रूमेंट को बियर करेगा उस पर्सन को। क्लियर? Now, how many parties are in bill of exchange? A bill of exchange has 3 parties. First one is drawer, drawee and payee. A person who makes the bill is called the drawer. If it is he who gives the order to pay, जो कि ऑर्डर करेगा कि पेमेंट करो. The person who is directed to pay is called the drawee. When the drawee accepts the bill, he is called acceptor. Right? कि वो पर्सन जिसके ऊपर वो बिल ड्रॉ किया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉई। या जो पर्सन एक्सेप्ट करता है बिल वो क्या हो जाएगा? हमारा एक्सेप्टर। द पर्सन टू होम द एक्चुअल पेमेंट इज टू बी मेड इज कॉल्ड द पेई। और जिस पर्सन को एक्चुअली पेमेंट की जा रही है उसको क्या बोलेंगे? पेई। क्लियर? यहाँ पे 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। जो बिल ड्रॉ करेगा वो क्या पर्सन कौन हो जाएगा? ड्रॉर। एक्चुअल पर्सन जो ऑर्डर करेगा कि मैं उसको पेमेंट करूं। राइट? अब सेकंड पर्सन जिस पर्सन के लिए बिल ड्रॉ किया जा रहा है और जो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या हो जाएगा? ड्रॉई। क्लियर? एंड द पर्सन जिसको कि एक्चुअल में पेमेंट की जा रही है वो पर्सन क्या हो जाएगा? हमारा पेई। क्लियर? If the drawer does not pass on the instrument to somebody, he himself will be the payee. अगर जो पर्सन ड्रॉर होगा वो किसी और पर्सन को इंस्ट्रूमेंट पास नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा? खुद क्या बन जाएगा? पेई बन जाएगा। Whoever is in the possession of the bill is called the holder. जिसके पास भी बिल का पोजेशन होगा वो क्या बन जाएगा? वो जो होगा हमारा होल्डर। When the holder endorses the instrument to another, he is called the endorser, and the person whom the instrument is endorsed is called endorsees. Right? यहाँ पे endorser आएगा कि जो पर्सन एंडोर्स कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को किसी और पर्सन के लिए वो होगा एंडोर्सर, एंड जिस पर्सन के लिए एंडोर्स किया जा रहा है दैट इज एंडोर्सिस। क्लियर? नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? The characteristics of bill of exchange are similar to those of promissory note. The important among are the bill must be in writing, कि जो बिल होना चाहिए वो क्या होगा? हमेशा राइटिंग में होगा। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे, यहाँ पे क्या होगा? ऑर्डर टू पे, कि कोई ऑर्डर करेगा कि पेमेंट करो। द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होगा? ऑलवेज बी अनकंडीशनल। द ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी, राइट? जो मनी में पेमेंट करनी होगी। द मनी पेबल मस्ट बी सर्टेन, कि जो पेमेंट अमाउंट होगी वो क्या होगी? ऑलवेज सर्टेन। इट रिक्वायर्स 3 पार्टीज, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। इट मस्ट बी साइन बाय द ड्रॉर, कि जो एक्चुअल पर्सन जो बिल ड्रॉ करेगा, मेकर होगा, वो क्या करेगा? उसको साइन करेगा। द फॉर्मेलिटीज लाइक नंबर, डेट, कंसीडरेशन, सिग्नेचर, स्टैम्प एटसेट्रा आर सिमिलर लाइक इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट। राइट? कि जो रेस्ट ऑफ द फॉर्मेलिटीज होंगी वो भी क्या होंगी? सिमिलर लाइक इन प्रोमिसरी नोट। क्लियर? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट, now what is the distinction between a bill of exchange and a promissory note? First one is bill.
एंड सेकेंड वन इज प्रोमिसरी नोट। बिल की बात करें, देयर आर थ्री पार्टीज विद द ड्रॉअर, ड्रॉई एंड द पेई। कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती हैं? देयर आर थ्री पार्टीज। ऑन द अदर हैंड इन प्रोमिसरी नोट देयर आर ओनली टू पार्टीज, द मेकर एंड द पेई। बिल की बात करें, इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। यहाँ पे क्या होता है? एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। ऑन द अदर हैंड इन प्रोमिसरी नोट इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। In bills of exchange, the maker of the bill is called is a creditor, right? जो maker होगा वो क्या होगा? creditor होगा. On the other hand, in the promissory note, the maker of a promissory note is a debtor. वो क्या होगा? debtor होगा. The maker directs the drawer to pay. मेकर क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा ड्रॉअर को पे करने के लिए. द मेकर हिमसेल्फ अंडरटेक्स टू पे. जो मेकर होगा वो क्या कर सकता है? खुद को भी पे कर सकता है. द मेकर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज शुड गिव एन अनकंडीशनल ऑर्डर, राइट? जो मेकर होगा बिल ऑफ एक्सचेंज का वो क्या होना चाहिए? एक क्या देगा? एक अनकंडीशनल ऑर्डर देगा पे करने के लिए. ऑन द अदर हैंड इन प्रोमिसरी नोट, the maker of a promissory note is in the position of an acceptor, but as he originates the document he can accept to pay conditionally. राइट? कि जो मेकर होगा वो क्या कर सकता है? समटाइम्स एक्सेप्टर की पोजीशन में भी होता है, बट इफ एज ही ओरिजिनेट्स द डॉक्यूमेंट ही कैन एक्सेप्ट टू पे कंडीशनली. कि समटाइम्स वो कंडीशनल ऑर्डर में भी क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है. क्लियर? द लाइबिलिटी ऑफ द मेकर इज सेकेंडरी एंड इज कंडीशनल. कि जो मेकर की लाइबिलिटी होती है वो इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होती है? सेकेंडरी होती है एंड ऑल्सो कंडीशनल होती है. ऑन द अदर हैंड इन प्रोमिसरी नोट द लाइबिलिटी ऑफ द मेकर इज प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट. नॉर्मली द ड्रॉअर एंड पेई आर वन एंड द सेम, राइट? हमें पता है कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में थ्री पर्सन होते हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई, तो उस केसेस में जो ड्रॉअर एंड पेई हैं वो क्या हो सकते हैं? आर वन एंड द सेम. ऑन द अदर हैंड अ प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द मेकर हिमसेल्फ. The bill must be accepted by the drawee before it is presented for payment, right? कि ड्रॉई के थ्रू एक्सेप्ट किया जाना चाहिए बिफोर इट इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. ऑन द अदर हैंड इन प्रोमिसरी नोट देयर इज नो नीड ऑफ एक्सेप्टेंस. यहाँ पे एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, बट इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो एक्सेप्टेंस है वो क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस होनी चाहिए थ्रू बाय ड्रॉई. कि ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करेगा तभी जाके आगे जाके पेमेंट होगी. A drawer of a bill stands in immediate relationship with the acceptor and not to the payee, right? जो ड्रॉअर होगा वो क्या होगा? उसका इमीडिएट रिलेशन किससे बनेगा? एक्सेप्टर से बनेगा, पेई से नहीं बनेगा. बिकॉज जो ड्रॉअर है वो बिल ड्रॉ कर रहा है एंड जो ड्रॉई है वो एक्सेप्ट कर रहा है. सो सबसे पहले इमीडिएट रिलेशनशिप किससे बनेगा? एक्सेप्ट ड्रॉअर एंड ड्रॉई का होगा, नॉट टू दी पेई. द मेकर इज इन अ इमीडिएट रिलेशन विद द पेई. जो ऑन द अदर हैंड प्रोमिसरी नोट में दो ही पार्टीज होती हैं, तो मेकर का किससे बनेगा? विद पेई. क्लियर? अ बिल कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर. बियरर को बिल नहीं पे किया जाएगा, ये किसको पे किया जाएगा? ओनली ऑन ऑर्डर. नोट कैन बी मेड पेबल टू द बियरर. Certain additional formalities like presentation for acceptance of the document etc. are required in case of certain types of bill, right? कि acceptance के लिए उसकी bill की presentation भी ज़रूरी है. ऐसे कुछ जो formalities हैं वो किन कुछ types of bills में क्या है? required है. On the other hand, these formalities are not required in the case of a promissory note. In case of dishonor of bill, due notice must be given to all endorsers and drawer, right? No, on the other hand, no such notice is required to the maker of a promissory note. A foreign bill must be noted and protested for dishonor as required by the law of land where they are drawn. On the other hand, no such protest is required in the case of dishonor of a note. Clear? So these are basically the difference between bills of exchange and promissory note. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास चेक्स. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज
ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेबल ऑन डिमांड। जो चेक होगा वो क्या होगा, ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, राइट। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो क्या है हमारे पास, पेबल टू ऑर्डर, बट जो चेक होगा वो क्या होगा, ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। A check is a bill of exchange drawn upon a specified banker, राइट, किसी बैंक स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है एंड ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। चेक्स बिलोंग टू द स्पेशी of bills of exchange. It can be seen from the definition that all checks are bills of exchange, but it should be noted that all bills of exchange are not checks, राइट कि चेक्स को बिल ऑफ एक्सचेंज भी माना जाता है इन सम केसेस, बिकॉज जो सारे चेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं। A check has all the essential elements of a bill of exchange, such as it must be signed by the maker, it must contain an unconditional order, the order must be on the specified banker, right। ऑर्डर किस पे होना चाहिए, स्पेसिफाइड बैंकर को होना चाहिए, बिकॉज हम इशू कर रहे हैं कि हमें पेमेंट हो जानी चाहिए या इसको पेमेंट हो जानी चाहिए, इज टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू और टू द बियरर ऑफ द चेक, बट लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज चेक नीड नॉट गेट एक्सेप्टेंस, यहाँ पे एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। क्लियर। A check has the following additional qualifications. It is drawn on a specified banker. It is always payable on demand. एक तो ये हमेशा specified banker पे drawn होगा and always payable on demand. Clear? Next, the difference between bills of exchange and check. First one is a bill of exchange may be drawn on any person. A check is always drawn on a banker, right। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो किसी पर्सन पे ड्रॉन किया जाता है, पर्सन के लिए ड्रॉन किया जाता है, बट ए चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंकर, ये बैंक के लिए होता है। बिल हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बिफोर इट बिकम्स पेबल, की जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा एक्सेप्टेड होनी चाहिए, एक्सेप्ट बिफोर इट इज पेबल। अ चेक नीड नॉट बी एक्सेप्टेड। A bill other than the one payable only demand is eligible for 3 days of grace, right। कि कहते अगर कोई पेबल ऑन डिमांड है उस बिल को छोड़ के वो कितने डेज की ग्रेस मिलती है उनको, 3 days of grace। A check is not entitled for any days of grace। A bill becomes payable only after the expiry of a certain period, right। कहते पेबल कब होता है बिल, only after the expiry of a certain period। On the other hand, a check is always payable on demand। Next, if a bill is not presented for payment to the acceptor within a reasonable time, the drawer of the bill will be discharged from his liability। कहते अगर बिल एक्सेप्टर के पास रीजनेबल टाइम पे पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया तो जो ड्रॉर होगा बिल ऑफ एक्सचेंज का वो क्या हो जाएगा, अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। A delay in presenting a check for payment will not relieve the drawer from liability। अगर चेक के केस में प्रेजेंटिंग में डिले हो जाती है तो उस केस में जो ड्रॉर है वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा। अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी क्रॉस्ड, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो क्या कभी भी क्रॉस नहीं किया जाता। ऑन द अदर हैंड जो चेक है वो क्या किया जाता है, ऑलवेज क्रॉस्ड। अ बिल हैज टू बी ड्यूली स्टैम्प्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होना चाहिए, ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड नो स्टैम्प इज रिक्वायर्ड फॉर अ चेक। द बिल पेमेंट ऑफ बिल कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय द ड्रॉर, जो पेमेंट होती है बिल की वो कहते हैं ड्रॉर कभी भी नहीं रोक सकता। द पेमेंट ऑफ द चेक कैन एट एनी टाइम बी स्टॉप्ड बाय द ड्रॉर। ऑन द अदर हैंड पेमेंट ऑफ चेक कैन बी स्टॉप्ड बाय द ड्रॉर। नेक्स्ट वन इज अ बिल में बी नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर द डिसऑनर, कि अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में वो नोटेड भी किया जाएगा, प्रोटेस्टेड भी किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ चेक। क्लियर। So this is the difference between bills of exchange and check. Moving to next. Next आ जाता है marking of checks, कि checks की marking क्यों की जाती है। A check may be marked as good by the drawee banker
व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द ड्रॉर, राइट, कि अगर ड्रॉर रिक्वेस्ट किया जाए करेगा तो चेक को क्या किया जाता है, मार्क किया जाता है बाय द ड्रॉई बैंक. Marking is done in writing by the drawee banker on the check that it is good. It is to show that it will be honored when duly presented for payment. Right? कि इसको accept किया जाएगा जब वो payment के लिए present किया जाएगा. Clear? Next आ जाता है crossing. When a check is not crossed, it is payable in cash across the counter of the bank. Right? कि अगर चेक करते क्रॉस नहीं किया जाता, क्रॉस नहीं होता, तो कहते ये क्या है, पेमेंट की जाएगी इसको कैश में जब हम उसके बैंक के काउंटर पे लेके जाएंगे. सच अ चेक इज कॉल्ड एन ओपन चेक. राइट, कि अगर ये किसी को मिल भी जाता है तो भी वो क्या कर सकता है, पेमेंट क्लेम कर सकता है. इफ इट इज लॉस्ट बाय द होल्डर, द फाइंडर कैन गो टू द बैंक एंड गेट पेमेंट. राइट. So therefore, to protect against this risk, the custom of crossing the check is practiced. Two parallel transverse lines with or without the words "and company" is drawn at the left hand top corner of the check for crossing it. It gives an indication to the drawee banker to pay money only through the banker to the person presenting it for payment. की अगर उस पे ये एंड कंपनी लिखा जाता है तो दैट मीन्स कि ये बैंक को स्पेसिफाई करता है कि इसी बैंक से क्या होनी चाहिए, पेमेंट विड्रॉ होनी चाहिए. दिस हेल्प्स टू ट्रेस द पार्टी हु ऑब्टेन्स पेमेंट. राइट. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग. Crossing may be divided into three types. First one is general crossing, special crossing and restrictive crossing. अब general crossing क्या होती है? A general crossing means two parallel transverse lines are put on the face of the check. Right? जैसे ये check है, यहाँ पे क्या है, two parallel transverse lines at the left hand corner at the top. And in between the lines the words "and company", यहाँ पे क्या आ जाएगा, "and company" and its abbreviation is written. The words "not negotiable" or are also added in certain cases. Right? इसके अभी specimens मैं आपको next पेज पे दिखाऊंगी. Special crossing क्या होती है? If a check bears across its face an addition of the name of the banker either with or without the words "not negotiable", the check is deemed to be crossed specifically. For example, कि अगर चेक के फेस के ऊपर क्या होना चाहिए, बैंकर का नाम भी होना चाहिए. Even transfer lines are not necessary in the case of special crossing. Clear? Next आ जाती है हमारे पास restrictive crossing. This type of crossing has come into practice by commercial and banking usage. The words "account payee" is added to general or special crossing. Clear? Specimen figures in the next page. This type of crossing gives an indication to the collecting banker that the amount collected on the check is to be credited to the bank account of the payee. Right? कि जो भी अमाउंट कलेक्ट होगी चेक के बिहाफ पे वो कहाँ क्रेडिट की जाएगी, अकाउंट, बैंक अकाउंट ऑफ द पेई. क्लियर. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग. The words "not negotiable" written in crossing does not restrict further transferability of the check, but it takes away the main feature of negotiability. Right? कि अगर उस पे not negotiable words होंगे तो that means वो further negotiate नहीं किया जा सकता. That is, normally a holder with a defective title can give a good title to a subsequent holder in due course, but if it is crossed "not negotiable" on check, the title of the transferee of such a check cannot be better than that of his transferor. Right? Next, who can cross a check? अभी चेक को क्रॉस कौन करेगा? सबसे पहले ड्रॉअर, होल्डर एंड द बैंकर. If the drawer has crossed it, generally the holder or the bank can cross it specially. Right? कि अगर ड्रॉअर उसको कैसे करेगा, जनरली करेगा, तो जो होल्डर एंड बैंकर होते हैं वो कैसे करेंगे, स्पेशल केसेस में करेंगे. लाइक उनके फेस पे कंपनी का नेम भी मेंशन होगा. क्लियर. सो दीज आर द स्पेसिमेंस. ये हैं
एंड कंपनी, एब्रीवेशंस नॉट नेगोशिएबल, राइट। एंड सेकंड स्पेसिमेन पे क्या लिखा हुआ है, उन्होंने बैंक का नेम भी लिखा हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया एंड कंपनी, कैनरा बैंक नॉट नेगोशिएबल। सो दीज आर द क्रॉसिंग ऑफ द चेक्स। क्लियर? ये हमारी जनरल क्रॉसिंग एंड दिस इज स्पेशल क्रॉसिंग। क्लियर? सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Please do like, subscribe and share my videos. Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much.